हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो आइए हनुमत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, बैठिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, आरती नमत राक्षसान्तिकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ, निर्विघ्नं करोमि देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार, कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होत सहाय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। रात पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा सीतारामचंद्र जी के चरणों प्रणाम। हनुमान जी महाराज भगवान को साष्टांग
गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम। पधारे सभी संतजन, भक्तजन, माताएं, बहनें, बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम, जोड़ जुग पान। हम भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना कर्म में हर किसी को वंदन किया, हर किसी, कोई छोड़ा ही नहीं। हमने पिछले सत्र में सुना, संतों को भी वंदना की, असंतों की भी की, दुष्टों की। वंदना करने से हमारे अहम का नाश हो जाता है। अंदर जो अहंकार है ना, वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही किसी की वंदना नहीं की जाती, बड़ा मुश्किल है। किसी की प्रशंसा करना इतना आसान नहीं, हर कोई कर भी नहीं सकता। जो करता है वो धन्य है। अहम का नाश, किसी के सामने हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, सबके बस की बात नहीं। किसी को तो प्रणाम करने में शर्म आती है, करते ही नहीं। हम क्यों पहले करें? अहंकार बीच में आ जाता है। गोस्वामी सबको प्रणाम करते हैं, सब। इसी कर्म में संत मुनियों को, बानर भालुओं को, कवियों को, सभी की वंदना की। अयोध्यापुरी की भी वंदना की, अयोध्या के वासियों की वंदना की, सभी माताओं की वंदना की। बंदं अवधपुरी अति पावनी। मैं जो अयोध्या नगरी इतनी पवित्र है, उसकी वंदना करता हूँ। साथ में सरजु सरी कलि कलुष नसावनी, और सरयू नदी की वंदना, जो कलयुग के कलमशों का नाश कर देती है। नसावनी, दशरथ महाराज की वंदना की और जनक जी की भी वंदना की। दशरथ महाराज की वंदना करते हुए गोस्वामी लिखते हैं, बंदं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतम तृण समय परिहरे हो। मैं उन महाराज दशरथ की वंदना करता हूँ
जिनको राम के चरणों में सत्य प्रेम है, सत्य प्रेम, ठीक। कैसा प्रेम? जैसे ही राम जी अयोध्या से गए, जो शरीर इतना प्रिय होता है, प्यारा होता है, उसको छोड़ दिया दशरथ महाराज ने। राम ही नहीं है तो इस शरीर का क्या रखना, शरीर छोड़ दिया। इतना प्रेम है दशरथ महाराज को राम जी के चरणों में, सत्य प्रेम है। राम है तो मैं हूं, नहीं तो नहीं, ऐसा दशरथ का प्रेम है। शत्रुपा, मनु शत्रुपा जब इस धरती पर राज करते थे तो भगवान से ऐसा वर मांगा था मनु साहब ने, मेरा आपके चरणों में, आप मेरे पुत्र होके बन के आएंगे ठीक, लेकिन मेरा प्रेम ऐसा हो, फणी बिनु मनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन। जैसे सर्प, सांप मणि के बगैर नहीं रह सकता, मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं भी आपके बिना ना रह पाऊं, ऐसा वरदान देना मनु महाराज ने मांगा था। वही वरदान दिया भगवान ने। उस वरदान का प्रभाव है महाराज दशरथ अपने शरीर को ही छोड़ दिया। जैसे ही भगवान अयोध्या से गए बाहर, जो शरीर इतना प्यारा उसी को छोड़ दिया और चले गए। जनक राज की वंदना करते हैं परिवार सहित। प्रणमं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जनक महाराज की परिवार समेत वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? जिनको राम के से गूढ़ प्रेम है। देखो दशरथ महाराज का प्रेम कैसा है? सत्य प्रेम। और जनक जी का गूढ़ प्रेम है, पता नहीं लगता, किसी को दिखाते नहीं कि मैं प्रेम करता हूं। गूढ़ प्रेम, छुपा हुआ प्रेम। जोग भोग में हूं राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट हूं सोई। योग में भोग में छुपा के रखा हुआ, सब काम करते हैं महाराज। जनक राजा है, प्रजा का पूरा पालन करते हैं, भोग में भी रहते हैं, योग में भी, दोनों तरह जीवन चलता है जनक जी का। छुपा के रखते हैं प्रेम। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी राम और लखन को जनकपुर लेके गए और राम जी को जैसे ही जनक जी ने देखा, वो जो गूढ़ छिपा हुआ प्रेम था प्रकट हो गया, सामने आ गया। इतने दिनों तक छुपा के रखा, आज राम को देखते ही प्रेम प्रकट हो गया। ऐसा गूढ़ प्रेम। गोस्वामी जी भाइयों की वंदना करते हैं, तीनों भाइयों की, पहले भरत की, लखन की और शत्रुघ्न की। और उसके बाद हनुमान जी की। भाइयों के साथ हनुमान की वंदना करते हैं। ये पांचवा भाई है, ऐसा कहते हैं तुलसी बाबा। हनुमान जी पांचवा भाई। प्रणवं पवन कुमार,
खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी धनुष बाण लेके रहते हैं, उन हनुमान की वंदना करते हैं, जिनका यश भगवान ने खुद अपने मुंह से बखान किया। हनुमान ऐसे हनुमान रामायण के प्राण हैं। हनुमान ना होते तो कोई भी नहीं होता। हनुमान ना संजीवनी बूटी लाते तो लखन नहीं बचते, लखन नहीं बचते तो राम जी भी नहीं रहते, और राम जी वापस नहीं जाते तो भरत भी नहीं रहते। हनुमान केंद्र में है रामायण के, और सबको अपना ऋणी बना रखा है, कर्जदार बना रखा है। हनुमान इतनी सेवा की। राम तो ये कह देते हैं, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भरत भी कहते हैं, जब हनुमान जी समाचार लेकर जाते हैं अयोध्या में कि राम जी आ रहे हैं, भरत चिंता मत करो। भरत ने तब कहा कि मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। सबको ऋणी बना रखा, भगवान को ऋणी बना दिया तो बाकी की क्या है। ऐसे हनुमान जी की वंदना की गोस्वामी जी ने। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवता बहुत हुए लेकिन बजरंग बली जैसा कोई ऐसे ऐसे काम किए। वे 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हनुमान जी की वंदना की। और फिर बाद में राम सीता जी की वंदना और राम जी की वंदना करते हैं। आखिर में गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। दोनों की कहते हैं सीता राम जी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। जैसे जल और जल की लहर एक ही है, गिरा जो हम बोलते हैं और उसका अर्थ एक ही चीज है। कहने में अलग अलग हैं लेकिन एक ही है। इस ऐसे ही सीता और राम जी कहने को तो अलग अलग है
एक ही है, दोनों की वंदना करते हैं। और वंदना करते करते किसी ने पूछा, महाराज इतनी सारी वंदना कोई छोड़ा ही नहीं, क्या जरूरत पड़ गई? करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाह। मैं भगवान का चरित्र गाना चाहता हूँ। बुद्धि छोटी सी, चरित्र बहुत बड़ा है, इसीलिए सबकी बुद्धि ले रहा हूँ इकट्ठी करके। ज्यादा हो जाएगी फिर गुणगान कर पाऊंगा। ऐसा क्या है इसमें कि इतनी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी? गोस्वामी कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है वैसे तो। एक ही चीज है बस, और बाकी कुछ नहीं है। क्या? राम का नाम। और कुछ नहीं है, खाली राम का नाम। भनी तिमोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। जो सारी दुनिया जानती है, एक ही गुण है इसमें। क्या? यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम है, बड़ा पवित्र है, पुराणों का, वेद शास्त्रों का सार है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम कैसा है वो? मंगल का भवन, मंगल ही मंगल करता है। जो भी नाम लेता है उसका मंगल ही मंगल। अमंगल जितने दोष हैं वो खत्म। जिनको भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ जपते रहते 24 घंटे सीता, ऐसा नाम है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बाकी कोई गुण नहीं है इसमें। अच्छा, गोस्वामी जी नाम की महिमा गाते हैं। भगवान का नाम कैसा है? महामंत्र। एक तो मंत्र, महामंत्र, बहुत बड़ा मंत्र। राम जी का नाम 2 अक्षर का नाम, लेकिन महामंत्र, सब मंत्रों में सब ऊपर। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी नृत मुक्ति उपदेश। काशी मुक्ति हेतु उपदेश। जिसको शिव जी बसते हैं, जिस राम नाम को, और उससे, उस राम नाम के मंत्र के बल से काशी में मरने वालों को मुक्त करते हैं। भोले बाबा काशी में निवास करते हैं, ऐसा हम कहते हैं शास्त्रों में। और एक ही काम दे रखा है वहां पे भगवान ने। क्या? जो भी मरे उसके कान में राम नाम मंत्र दे दे, राम का नाम कह दे, जो भी मरे। अब क्या पता लग कौन कब मर रहा है, लेकिन भोले बाबा बड़ा सचेत रहते हैं, गली गलियों में घूमते रहते हैं। जहां भी जिस गली में कोई मर रहा है, चुपके से उसके कान मरने से पहले राम नाम का मंत्र दे देंगे, उसकी मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं काशी में जो मरता है ना, वो मुक्त हो जाएगा।
मुक्ति, काशी मुक्ति देने वाली स्थली है। जिन राम नाम के बल पर गणेश महाराज प्रथम पूज्य हो गए, पार्वती मैया विष्णु सहस्त्र नामा का जप किया करती, 1000 नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम का जप किया करती। बड़ा समय लगता, 1000 नाम, एक खाली एक 2 अक्षर का नाम राम, और कहाँ विष्णु जी के 1000 नाम, समय ज्यादा लगता। एक दिन ऐसा हुआ, माता जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, भोले बाबा को जल्दी थी, कहीं जाना था, देर हो रही थी, भोजन की तैयारी करनी थी। कहने लगी कि मैं जप कर लेती हूँ भगवान का सहस्त्र नाम, और उसके बाद भोजन बनाएंगे और देर हो जाएगी। तब भोले बाबा ने कहा था, पार्वती तू विष्णु सहस्त्रनामा छोड़, एक बार राम का नाम बोल दो, 100,000 विष्णु के नाम के बराबर हो गया। एक राम का नाम बोलने से, खाली राम बोलो, 1000 विष्णु सहस्त्रनामा, 1000 विष्णु के नाम के बराबर हो गया। और उसके बाद से पार्वती मैया भी भोले बाबा के साथ राम का नाम जप करने लग गई, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ छोड़ दिया। ऐसा ये राम का नाम। वाल्मीकि जी तो उल्टा नाम जप के पार हो गए। राम, राम का उल्टा मरा, रा मैं, उल्टा पढ़ोगे मैं रा, मरा, उल्टा नाम पढ़ा। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उल्टा जाप। उल्टा जाप करके वाल्मीकि जी शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, मरा 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 कह के पार हो गए। सीधा नाम भी नहीं लिया, उल्टा। शंकर जी, शंकर जी समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला, 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन जब हुआ, देवता एक तरफ देवता खींच रहे थे, एक तरफ राक्षस, असुर, सुर और असुर दोनों ऐसे मंथन कर रहे थे समुद्र का। 14 रत्न निकले, सबसे पहले विष निकला, और विष इतना जहरीला कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। क्या करें क्या करें, भागे सब भोले बाबा की शरण में आए, बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा ने राम का नाम लिया और विष को पी गए। नीचे नहीं जाने दिया, क्यों? यहाँ तो भगवान की मूर्ति है, भगवान यहाँ बसते हैं, इसलिए नीचे नहीं जाने दिया, बाहर भी नहीं आने दिया, इधर ही ले लिया, कंठ में ही रखा, नाम हो गया नीलकंठ। विष को पी गए राम राम कहते कहते, और विश्राम हो मिल गया, विश्राम, विश्राम पाया। ऐसा राम का नाम जो विष पीने के बाद भी आराम दे, विश्राम। नारद जी ऐसे भगत भगवान के, जिन हरि को
दुनिया पूजती है, लेकिन हरि और हर दोनों नारद को पूजते हैं। देव ऋषि है, हरि हर प्रिय आप। हरि और हर भगवान विष्णु और महादेव को नारद प्रिय है, जबकि बाकी दुनिया को तो भगवान प्रिय है। ऐसे नाम के प्रभाव से, नाम की ही कृपा से भगत प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए, सबसे ऊपर के चोटी के प्रहलाद जी। नाम का प्रभाव। ध्रुव ने तो जबरदस्ती गए, नहीं तो नहीं जाते। अगर उनकी सौतेली माता ऐसा ना कहती तो नहीं जाते। और अपने लिए एक पक्का स्थान बना लिया ध्रुव, आज भी चमकता है। और हनुमान की तो बात ही अलग है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, इस पवित्र नाम का सुमिरन करके हनुमान जी ने अपने बस कर रखे राम जी को अपनी बस में कर रखा है, जो चाहे वो करवाते हैं। हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है इस नाम के प्रभाव से। गोस्वामी कहते हैं, मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं। करऊं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मेरी कहाँ हिम्मत, राम को भी कहा जाए कि तुम अपने नाम की बड़ाई करो ना, तो वो भी पूरी नहीं कर सकते। इतनी बड़ाई है, इतने गुण है नाम में, राम खुद भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ऐसा नाम है ये कलयुग में। तुलसी बाबा कहते, मुझे देखो ना, मैं भांग का पेड़, भांग के बराबर हूं मैं, और राम का नाम जैसे मैंने जप किया, तुलसी बन गया। तुलसी जो है, तुलसीदास तुलसी बन गया भांग से, राम के नाम जप से। ऐसा राम का नाम है, जपते रहना चाहिए। कुछ नहीं लगता, फ्री है, कोई पैसे लगते नहीं है, कोई आपका समय नष्ट नहीं होता। काम करते करते जपते रहो, अलग से समय मिलेगा नहीं। 24 घंटे ही है, 25 घंटे से होने से 1 घंटा राम नाम का मिल जाए ना, इसी 24 में से ही राम के नाम के लिए समय निकालना पड़ेगा। बहुत कुछ करते हैं हम सारा दिन, थोड़ा सा इसके लिए भी समय निकालना। जिसने ये शरीर दिया इतना सुंदर, उसके लिए थोड़ा समय 24 घंटे में नहीं निकालना चाहिए। यही है, बाकी तो यही रह जाना सब कुछ। जो साथ जाएगा यही जाएगा, जो साथ रहता है और जो साथ जाएगा भी यही केवल, बाकी सब यही रहना है। जिसके लिए इतनी भागदौड़ करते हैं दिन रात, ये सब यही। अरे जिस शरीर को इतनी वो करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, पाउडर क्रीम वो सेंट वेंट लगाते हैं, ये भी एक दिन चला जाएगा, ये भी छोड़ के भाग जाएगा, ये भी नहीं रहेगा।
रहेगा तो केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान के गुणगान, भगवान की कथा, और कुछ नहीं रहना। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहो। मीराबाई कृष्ण भगत थी, देखो यहाँ, लेकिन क्या गाती है पता है आपको? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगत कृष्ण भगवान की। और क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती कैसा है यो रतन? पैसा तो खर्च करोगे चला जाएगा, लेकिन ये जो राम नाम का जो रतन है ना, खर्च न खूटे या को चोर न लूटे, खर्च न खूटे ताको चोर न लूटे। ऐसा धन है ये, खर्चने से खत्म भी नहीं होता, चोर वगैरह भी नहीं लूट सकते, पैसे को तो लूट लेंगे। ये धन खर्च न खूटे ताको चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, रोज बढ़ता रहता है ये, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए राम भजो, राम भजो, राम भजो बावरे, फिर अवसर न चूक प्यारे, भलो पयो सांवरे। राम भजो, राम भजो, राम भजो बावरे, अवसर न चूक प्यारे, भलो पयो सांवरे। भजते रहो राम, मेरे जैसा बोला कब तक भजते रहे? कोई समय भी हो, कोई लिमिट है भजने की, कब तक भजे? तो कहा गया जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। होगा क्या इससे? राम नाम जपते रहे कुछ। अच्छा पता है इंसान कैसा मालूम है? कोई काम करने के लिए कहोगे भाई ये काम कर, तो सबसे पहला सवाल क्या करेगा? इससे क्या फायदा हुआ मेरा? कोई काम बिना फायदे के नहीं करता। पहला क्वेश्चन यही है कि यो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो तुझे मिलेगा जब राम जपेगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी
घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, जब ही नाम हृदय धरो। इसका कितना प्रभाव है राम नाम का। संत लोग कहते हैं जब ही राम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की परी पुरानी घास। घास पुरानी हो, सूखी हुई, एक छोटी सी चिंगारी डाल दो, घास का पता भी नहीं लगेगा। ऐसे ही राम का नाम है, जैसे ही राम का नाम लोगे सारे पाप छू मंत्र हो जाए, खत्म। हाँ, श्वास श्वास में राम भजो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने किस सांस को आना हो ये ना हो। कुछ नहीं पता कौन सी सांस आखिरी है, इसलिए हर सांस में नाम जपो, हर सांस में। तुलसी बाबा ये कहते हैं कि जाके मुख से या जाके बदन से धोखे हु निकसत राम। धोखे से भी किसी के मुंह से ना राम निकल जाए, बाबा कहते हैं ताके पग की पग तरी, मेरे तन को चाहे। मेरे शरीर की ये जो खाल है, इससे उसके पैर की जूती बना दूंगा अगर कोई राम नाम लेता है। मेरे तन की जो, मेरे जो तन का चाम है, उसके पैरों की जूती। राम नाम का इतना महत्व। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण। दो बात ध्यान रखना, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण। क्या क्या? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को और भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए अगर कल्याण चाहते हो तो। भगवान का नाम ऐसा है, मौत से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? भगवान का नाम लेने से हम अपने आप को जान लेते, हम हैं कौन ये पता लग जाता है। हमें ही नहीं पता मैं कौन, इस जीव को ये नहीं पता मैं कौन हूं, इसलिए डरता है मौत से। अरे मैं मर जाऊंगा, डरता है। जैसे ये पता लगा कि मैं तो मरता ही नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कौन है मैं भगवान का अंश हूं। जब भगवान नहीं मरते तो मैं कहां से मरूंगा। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है ये शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तेरा शरीर। एक बात समझो, मोटी सी बात है, जो हमारी हो हमारे पास रहनी चाहिए। भाई कोई भी चीज हमारी है वो हमारे पास रहे तभी तो हमारी होगी। जो आज है कल नहीं, वो हमारी कैसे होगी। शरीर भी हमारे को छोड़ के चले जाते हैं,
तो शरीर भी हमारा नहीं है, बाकी दुनिया ये छोड़ो, बाकी चीज़ों को तो जिसको इतना कहते वो भी नहीं है, वो भी चला जाता है, एक दिन छोड़ के अकेला रह जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम कौन है? ईश्वर के अंश, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी, चेतन, चैतन्य है हम हमेशा, जड़ नहीं है, अमल निर्मल, सहज सुख राशि। हमारा स्वभाव क्या है? खुश रहना, सुखी रहना, जबकि हमेशा दुखी। उल्टा, हमारा स्वभाव है सुखी रहना, खुश रहना, और दुखी रहते हैं। क्या मतलब? क्योंकि गोस्वामी लिखते हैं, सो माया बस भयं गोसाई, माया के कारण ये मेरा वो मेरा, और दुखी, मेरा और तेरा के चक्कर में पड़ के और दुखी रहते हैं, जबकि हमारा स्वभाव दुखी रहना नहीं है। सहज सुख राशि, हम सुख की राशि है, सहज स्वभाव से हमारा स्वभाव ही सुखी है, लेकिन दुखी रहते हैं। अगर भगवान का नाम याद रखोगे, भगवान का भजन करोगे, भगवान के गुणगान करोगे, तो ये भय खत्म हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, पाप का नाश, ये सब इतनी सारी बातें। तुलसी बाबा ने कोई नियम नहीं बनाया कैसे जप करना है। सुबह उठे, नहाए धोए, अच्छा कोई आसन बैठ लिया, सामने बहुत सारी मूर्तियां, सुंदर सुंदर पकवान बनाए, और फिर बैठ कर जप करो ना, कोई नियम नहीं। भाई कुभाई अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाई से जी कर रहा है या ना, चाहे जी कर रहा हो, मन कर रहा हो या ना, कोई चक्कर नहीं। आलस में है, सो रहे हैं, वासी आ रही है, कोई बात नहीं। दुश्मनी में भी नाम ले लो, चाहे रावण ने दुश्मनी में नाम लिया आखिर में जाके, और भगवान ने अपने धाम भेज दिए। कोई नियम नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं, सुबह नींद से जागे, कोई ना थोड़ी रहे, स्नान थोड़ी कर रखा, शुरू हो जाओ, उठते ही शुरू हो जाओ। सो रहे हो, कैसे सो रहे हो तुम जानो, सोते सोते ले जाओ, नींद आ जाएगी। कोई तरीका नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जपो, लेकिन जपो, नहा धो के जपो, वैसा कोई नियम है ही नहीं। लोग तो कई कई दिन नहाते नहीं, तो इसका मतलब जपे नहीं, जपो। सर्दियों में तो खासकर लोग पता नहीं कितने कितने दिन में स्नान करते हैं, तो क्या उन्होंने नाम नहीं जपना चाहिए? हाँ, जपना चाहिए। नियम नहीं है कोई नहाने का। अच्छी बात है अगर आप नहा के जपते तो ठीक है, लेकिन किसी दिन नहीं नहाया गया तो जपना थोड़ी छोड़ना है, जपो जपो। कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन जपते रहो। कंडीशन यही है कि जपो, बस। मंगल ही मंगल करेगा, अमंगल का नाश कर देगा। ये राम का प्रभाव, नाम का। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा गाई, और फिर कहते हैं, ये जो भगवान का चरित्र है, ये शंकर जी ने रचा। शंभु कीन यह चरित सुहावा,
बहुरी कृपा करी उमे ही सुनावा। शंकर जी ने इस सुंदर चरित्र को रचा और जब पार्वती जी ने पूछा तो सुना दिया। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, ये परंपरा है, किसने किसको सुनाई। वही कथा भगवान की शिव जी ने काग भुसुंडी को भी सुनाई। राम भगत अधिकारी चीना, काग भुसुंडी को राम का भगत जान के शिव जी ने काग भुसुंडी को भी सुनाई। और काग भुसुंडी से तेसन जाग बोलिक मुनि पावा, काग भुसुंडी से जाग बोलिक मुनि मिली। याज्ञवल्क्य के मुनि ने काग भुसुंडी से ये कथा पाई और याज्ञवल्क्य जी से तीन पुनि भारद्वाज प्रति गाई। याज्ञवल्क्य महाराज ने भारद्वाज मुनि को सुना। ये क्रम कथा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानन हरि लीला। देखो यहाँ पहले लिखा श्रोता का नाम, ते जे श्रोता बक्ता समशीला, श्रोता का नाम पहले दिया। श्रोता धन्य, श्रोता धन्य है। क्यों? श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता सुनाएगा किसको? श्रोता का नाम पहले। जब तक कोई श्रोता नहीं तो सुनाओगे किसको? अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाए जाओ। गोस्वामी कहते हैं मैंने कैसे सुनी? मैंने कहाँ सुनी? मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु करके। समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। मैंने अपने गुरु से शुक्र खेत में सुनी। मैं बच्चा था, समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया, बच्चा था। यद्यपि गुरु कही बारही बारा, मेरे गुरु ने बार बार सुनाया। यद्यपि गुरु कही बारही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। मेरी जो मति थी, बुद्धि थी, जितनी उतना मैं समझ पाया। उसी को जितना मैं समझ पाया। भाषा बध में भाषा बध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। उसी को मैं भाषा बंद करता हूँ, लिखता, ताकि मेरा मन साफ हो जाए, प्रबोध हो जाए, मुझे ज्ञान मिले। बाबा तुलसी ने 3 बातें कही हैं राम कथा लिखने के बारे में। मैंने क्यों लिखी? तीन तरह की कहा है। सबसे पहले तो कहते हैं 7वें श्लोक में कहते हैं बाबा, स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने ये कथा लिखी। यहाँ कह रहे हैं मैं ये कथा लिख रहा हूं ताकि मेरे मन को प्रबोध हो जाए। मेरा मन अज्ञानी हूं ना, मैं, मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। और
बालकांड के आखिर में कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। मैंने क्यों गाया भगवान का ये चरित्र? निज गिरा पावनी करन। गिरा माने जबान। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने ये गाया। 3 चीज कही अलग अलग जगह पे। कहीं ये नहीं लिखा कि लोगों को सुनाने के लिए लिखा, अपने यश के लिए, मेरी वाह वाह हो, क्या लिखा है इसलिए लिखा ना। ये 3 चीजों के लिए लिखा। और बाबा जो हैं शंकर जी को प्रणाम करते हैं आखिर में। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनम बिसद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनम बिसद राम गुण गाथा। माथा क्यों नवाते हैं किसी के चरणों में? किसी के चरणों प्रणाम करते हैं क्यों? अहंकार का नाश। मैं खत्म। जब आप किसी के चरणों में प्रणाम करते हो, हम अपने आप को छोटा मानते हैं। और ये बड़ा अच्छा गुण है कि अपने आप को छोटा मानो। अहंकार आएगा ही नहीं। घमंड, भारत, जो घमंड बना अंदर, जो अहंकार बसता है ना, वो प्रणाम करने से चला जाएगा। इसलिए चरण प्रणाम करते हैं। शिव जी के चरणों में प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की कथा तुलसी बाबा लिख रहे हैं, ये शिव जी का प्रसाद है। शिव जी का प्रसाद, शिव जी की कृपा से मिल रहा है ये। नहीं तो गोस्वामी कहता मेरी क्या हिम्मत। इसलिए चरणों में प्रणाम। और कहते हैं, मैं आपको दो मुनियों का संवाद सुनाता हूँ। दो मुनियों की बातचीत सुनाता हूँ, संवाद। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैं आपको सुनाऊंगा। और यही कथा है, राम कथा। दो मुनियों का संवाद है। कौन कौन से? याज्ञवल्क्य और मुनि भारद्वाज, इन दोनों का संवाद, बातचीत, राम कथा हो गई। सीतारामचंद्र भगवान की। एक डम में डाल गया, पता नहीं।